दहशत में लुटियंस मीडिया की सीबीआई जांच से दूरी। आपको बता दें कि सीबीआई जांच से डरी है लुटियंस मीडिया। सीबीआई जांच का विरोध क्यों किया जा रहा है, यह सवाल यहां पर खड़ा होता है। क्यों सीबीआई जांच से अब किस बात का डर है, यह सवाल खड़ा होता है। तो टीआरपी घोटाले में दहशत में लुटियंस मीडिया, क्योंकि आपको बता दें कि टीआरपी केस की जांच सीबीआई कर रही है और ऐसे में लुटियंस मीडिया में खलबली मची हुई है। सीबीआई जांच से दूरी बना रही है, डर गई है लुटियंस मीडिया। अब सवाल यही उठ रहा है कि सीबीआई जांच का विरोध क्यों है। और सोहेल हमारे साथ लगातार बने हुए, सोहेल के पास चलेंगे। सोहेल, लुटियंस मीडिया जांच का विरोध क्यों कर रही है सीबीआई जांच का? ओवर टू यू सोहेल। जी हां, बड़ी खबर इस बीच यही है, दर्शकों को बता दें कि रिपब्लिक भारत के खिलाफ जिन लोगों ने झूठे टीआरपी के आरोप लगाए थे वो सब डरे हुए हैं, डरे और घबराए इस हद तक डरे हैं कि सीबीआई जांच का वो विरोध कर रहे हैं। लुटियंस मीडिया फिलहाल दहशत में है, वो लोग दहशत में हैं जो सीबीआई जांच का विरोध कर रहे हैं। अब आप बखूबी समझ सकते हैं, कोई अगर जांच का विरोध कर रहा है तो क्यों कर रहा है। दरअसल दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। टीआरपी का पूरे घोटाले में नाम जिन लोगों के हैं वो सब सीबीआई का विरोध कर रहे हैं। इसलिए वो डरे हुए हैं कि उनकी साजिश टीआरपी के मामले में बेनकाब हो जाएगी। वो चैनल सामने आ जाएंगे जो अब तक पर्दे के पीछे थे, जिनके नाम दरअसल हंसा रिपोर्ट में, जिनके नाम दरअसल एफआईआर में थे, जिनके नाम दरअसल गवाह ने लिए थे, उन सब के नाम सामने आ जाएंगे अगर सीबीआई ने जांच की। इसीलिए लुटियन मीडिया परेशान है, रातों की नींद उड़ी हुई है, दिन का चैन उड़ा हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि सीबीआई ने जांच शुरू कर दी तो अब वो क्या करेंगे। जी हां, यही वजह है। बड़ी खबर यह है कि लुटियन मीडिया दरअसल परेशान है। वो उसने बाकायदा चिट्ठी लिखकर यह कह दिया है कि वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच ना हो। अब सोचिए, कोई अगर ये चाह रहा है कि कोई भी एजेंसी जांच ना करे तो वो क्यों चाहेगा? वो इसलिए चाहेगा क्योंकि उसे डर है, उसे खौफ है कि उसका नाम सामने आ जाएगा। गवाह ने तो उसका नाम लिया था, लेकिन गवाह को कैसे दबाव बनाकर दूसरे रिपब्लिक का नाम दिलवाया गया। अब जब सीबीआई जांच करेगी तो गवाह सच बोलेगा। गवाह किसी पुलिस की धमकी पर अब नहीं बोलेगा। दरअसल सीबीआई उससे पूछताछ करेगी और सीबीआई पूछेगी कि बताइए कि किसके लिए कौन पैसा दे रहा था आपको चैनल देखने का, तो गवाह सच बताएगा। हंसा की रिपोर्ट में जिनका नाम है उनके खिलाफ केस चलेगा, उन्हें बुलाया जाएगा, और जिसका नाम एफआईआर में उन्हें बुलाया जाएगा। यही वजह है कि ये लोग ये तो चाहते हैं, ये लुटियन मीडिया ये चाह रही है कि मुंबई पुलिस जांच करे। सोचिए, कोई आरोपी जिसका नाम एफआईआर में हो, वो अगर चाह रहा है कि कौन जांच करे तो सब कुछ साफ हो जाता है दूध की तरह। वो इसलिए चाह रहा है क्योंकि उसे पता है कि ये जो एजेंसी है, ये जो पुलिस है, ये मुझे बचाएगी। इसलिए वो चाह रहा है कि ये पुलिस जांच करे, वो नहीं चाह रहा है सीबीआई जांच करे। इसका विरोध कर रहा है। कोई अगर किसी जांच का विरोध कर रहा है तो इसलिए कर रहा है दरअसल क्योंकि वो जान रहा है कि वो एक्सपोज हो जाएगा। उसका नाम जिन रिपोर्ट में, जिन एफआईआर में, जिन केसेस में गवाह ने उसका नाम लिया, वो सामने आ जाएगा। रिपब्लिक का नाम परमवीर सिंह ने लिया। रिपब्लिक ने कभी नहीं कहा कि मुंबई पुलिस जांच ना करे। अब अपने आप उत्तर प्रदेश सरकार ने जब सीबीआई को जांच दी तो सोचिए लुटियन मीडिया क्यों परेशान हो गया। सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां जो केस बनाया गया वो झूठा था रिपब्लिक के खिलाफ। उसमें शुरू से लेकर आखिर तक झूठ था। सोचिए, कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है परमवीर सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिपब्लिक का नाम लेकर ये कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, परमवीर सिंह ये कह रहे हैं कि बार्क में रिपब्लिक का नाम है। परमवीर सिंह ये कह रहे हैं कि हंसा की रिपोर्ट में रिपब्लिक का नाम है। और मैं चुनौती देता हूं परमवीर सिंह को, न हंसा की रिपोर्ट में रिपब्लिक का नाम है, न बार्क ने रिपब्लिक का नाम लिया, तो फिर आखिर आपने कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपब्लिक का नाम ले लिया? ये बताता है कि ये पूरी साजिश इसी लुटियन मीडिया के जरिए रची गई है। इसीलिए लुटियन मीडिया सबसे ज्यादा परेशान है। सवाल यही है, इसीलिए लुटियन मीडिया की नींदें उड़ी हुई है कि आखिर वो कैसे जवाब दे, आखिर अब वो सामने आकर बोले। सबसे बड़ी परेशानी यही है। आपको बता दें कि ये बड़ी खबर ये है कि सीबीआई जांच की सिफारिश उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दी, और जब से उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई को जांच सौंप दी है टीआरपी मामले में, वो सब छटपटाने लगे हैं, वो सब परेशान हो गए। दरअसल जो इस टीआरपी स्कैम में शामिल थे, जो इस टीआरपी
की साजिश में शामिल थे। और हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़ेंगे जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, कुछ मेहमानों की। दरअसल ये पूरा गैंग एक्सपोज हो गया है। इनको सबसे ज्यादा परेशानी ये है कि अब जांच इनकी दहलीज तक पहुंचेगी, अब हाथ इनके गिरेबा तक पहुंचेंगे, अब इनकी आस्तीनों के दाग सामने आने वाले हैं। जो अब तक ये छिपाने की कोशिश कर रहे थे, जो अब तक बेताज बादशाह बने थे, अब उनकी पोल खुलने वाली है। क्या ऐसे ही वो बेताज बादशाह बने हुए थे, यही झूठ फैलाकर, यही इसी तरह से फर्जी तरीके से दरअसल वो टीआरपी हासिल कर रहे थे? यही वजह है। बिल्कुल, जिस तरीके से एक बड़ी जानकारी सामने आती है और इसमें कुछ नया नहीं है। देखिए, खुलासा बेहद बड़ा है। किस तरीके से रिपब्लिक को एक फेक टीआरपी केस में गलत तरीके से फ्रेम किया गया था। अब चूंकि वो पूरा का पूरा केस जो है यहाँ पर किस तरीके से फेक साबित होता है सबूतों के आधार पर, तो जो पूरी की पूरी कॉन्स्पिरेसी थी रिपब्लिक के खिलाफ, पूरी जो कॉन्स्पिरेसी थी वो धाराशायी हो चुकी है लुटियंस मीडिया की। यही वजह है कि आपको मुंबई पुलिस पर भरोसा हो रहा है लेकिन सीबीआई पर भरोसा नहीं हो रहा। जरा सोचिए कितनी सोची समझी ये साजिश रही होगी, जिसमें आप जब संलिप्त होते हैं, आपको लगता है कि आपके फंसने की गुंजाइश अब ज्यादा हो चुकी है, तो आप सीबीआई की जांच पर ऐतराज, सीबीआई की जांच को लेकर एक यू टर्न लेते हैं। पूरी तरह से बौखलाहट सामने आती है क्योंकि मुंबई पुलिस को आप सिलेक्टिव अप्रोच के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं कि इस पूरे मामले में चूंकि सबूत है नहीं रिपब्लिक के खिलाफ, लिहाजा लुटियंस मीडिया यहाँ पर एक सिलेक्टिव अप्रोच के साथ कह रही है कि भाई मुंबई पुलिस जांच करे चलेगा, लेकिन सीबीआई की जांच पर इतना खड़ा और बड़ा ऐतराज। और पूरा जो लुटियंस मीडिया है कैसे एकजुट एक सुर में यहाँ पर लगातार इसी आवाज को उठा रहा है, क्योंकि ये उनकी बौखलाहट है। क्योंकि टीआरपी केस में डे वन से रिपब्लिक बेदाग था, बेदाग है और बेदाग रहेगा। किस तरीके से ऑप इंडिया की रिपोर्ट सामने आती है, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सामने आती है, जिसमें एक विस्फोटक खुलासा होता है कि कैसे गवाहों से गलत तरीके से गलत बयानी कराने के लिए दबाव बनाया जाता है। उसके बाद वो एक ऑडियो सामने आता है, वो भी एक बड़ा प्रमाण है जो कि सीबीआई को सौंपा जा चुका है। अब चूंकि परत दर परत कई सारे खुलासे हो रहे हैं उस कॉन्स्पिरेसी के जो लुटियंस मीडिया ने रिपब्लिक ग्रुप के खिलाफ की है, लिहाजा लुटियंस मीडिया का जो पूरा जत्था है, जो पूरा ग्रुप है, जो तमाम चैनल्स हैं, वो बौखलाए हुए हैं। यही वजह है कि सीबीआई की जांच चूंकि सटीक होगी इस पूरे मामले के तहत, उनको बेचैनी है और मुंबई पुलिस पर उनको पूरा विश्वास है। तो सीबीआई की जांच पर बड़ा ऐतराज, बड़ा और कड़ा ऐतराज मैं कहूंगी। और मुंबई पुलिस चूंकि इस मामले में लगातार हिला हवाली, लगातार सवालों के घेरे में है, लिहाजा उस पर ऐतराज नहीं है। तो किस तरीके से अब चूंकि सीबीआई जांच की सिफारिश यूपी सरकार ने की, किस तरीके से ये पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, रिपब्लिक की भूमिका को लेकर सवाल उठाने वालों के मुंह बंद हो चुके हैं। तो अब चूंकि उनको सबको सवाल का जवाब मिल चुका है, लिहाजा जो पूरा का पूरा लुटियन जोन है रिपब्लिक के खिलाफ, जो कभी एक चू नहीं करता, रिपब्लिक जब साफ सुथरी छवि के साथ प्रमाणों को लेकर देश की जनता के सामने आता है तो इनके माथे पर शिकन पड़ी रहती है और लगातार सवाल दर सवाल करते हैं और चुप्पी साधे रहते हैं। अब चूंकि उस पूरे मामले में लुटियंस मीडिया की बेचैनी एकाएक बहुत बढ़ चुकी है। टीआरपी केस में रिपब्लिक ने साबित कर दिया कि हमारी छवि किस तरीके से बेदाग है, प्रमाणों के आधार पर, चाहे बार का ऑफिशियल ईमेल हो या फिर वो ऑप इंडिया की रिपोर्ट के जरिए वो विस्फोटक प्रमाण जिसने रिपब्लिक की सच्चाई पर मुहर लगा दी। तो तस्वीर साफ है कि परमवीर सिंह ने जितनी भी साजिश रची रिपब्लिक के खिलाफ वो एक एक कर सामने आ गई। हमारे सहयोगियों को बुलाया पूछताछ के लिए, घंटों उससे पूछताछ की बिठाकर, कोई न सबूत है उनके पास, न सवाल है उनके पास, लेकिन ये सरकार की पूरी मिलीभगत और साजिश अब बेनकाब हो गई है। दरअसल ये रिपोर्ट देखिए आप। सच की आवाज दबाने के लिए परमवीर सिंह की फेल होने वाली साजिशें जारी है। रिपब्लिक भारत के 1000 मीडिया कर्मियों पर एफआईआर दर्ज कराने वाले परमवीर के आदेश पर रिपब्लिक भारत के सीएफओ सुब्रमण्यम सुंदरम और असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम से भी मुंबई पुलिस ने कई घंटों तक पूछताछ की। इंडिया नेटवर्क के जो सीएफओ हैं सुंदरम, वो दोपहर 2:15 बजे यहाँ पर पहुंचे थे क्वेश्चनिंग के लिए। उनको बुलाया गया था पूछताछ के लिए, जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उसको लेकर लगभग 5 घंटे की उनसे पूछताछ अब से कुछ वक्त पहले पूरी हुई है। साथ ही साथ रिपब्लिक ग्रुप के जो असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं डिस्ट्रीब्यूशन घनश्याम सिंह, उनको भी आज लगातार छठवें दिन उनको भी क्वेश्चनिंग के लिए यहाँ पर बुलाया गया था पूछताछ के लिए। दोपहर 12:15 बजे वो क्राइम ब्रांच के दफ्तर में पहुंचते हैं। परमवीर सिंह भले ही अपने सियासी आकाओं को खुश करने के लिए कितनी भी साजिशें कर लें, रिपब्लिक भारत सच्चाई और इंसाफ की जंग लड़ता रहेगा।
अर्नब बॉम्बे में रह के ये अर्नब क्यों कर रहा है? और अगर इनको ये लगता है ना कि 1000 एम्प्लॉयज़ के ऊपर और एडिटोरियल टीम के ऊपर ये लोग झुक जाएंगे, ये हो नहीं पाएगा। ये दिस इज नॉट फीजिबल। ये होगा नहीं कभी, ये झुकेंगे नहीं कभी। महाराष्ट्र में सत्ता के लिए अपना रंग बदलने वाले उद्धव ठाकरे और उनके इशारों पर मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश करने वाले परमबीर सिंह हर दांव आजमा रहे हैं, लेकिन देश रिपब्लिक के साथ खड़ा है। सवाल पूछने से बौखलाई उद्धव सरकार भले ही अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर बदले की कार्रवाई कर रही हो, लेकिन रिपब्लिक भारत सच की राह से डिगने वाला नहीं है। छोड़ देना। मैं एक बात जानना चाहता हूं कि अर्नब ऐसा क्या कर रहा है कि जिससे 1000 लोगों के, इट्स नेवर बीन डन। और वो लोग कहां हैं यार? वो लोग कहां हैं जो फ्रीडम ऑफ मीडिया, वो क्या बात, इंटॉलरेंस की बात कर रहे थे कि साहब हमारे अवार्ड्स हैं, वापस क्यों नहीं अवार्ड वापस कर रहे? देयर वाज अ सीनियर वेटरन, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट देयर वाज अ सीनियर वेटरन हु सेड दैट अर्नब को उसने देखते बोला था कि ही इज नॉट क्रिएटिंग अ कंपनी, ही इज क्रिएटिंग अ रेजिमेंट। उद्धव सरकार और परमबीर की हर साजिश बेनकाब हो चुकी है। परमबीर सिंह झूठ के कितने भी किले गढ़ लें, जीत आखिरकार सच्चाई की ही होगी। रिपब्लिक भारत न रुकेगा न झुकेगा, क्योंकि देश के करोड़ों लोग सच के साथ खड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सवाल यही है, सोचिए किस तरह से परमबीर ने साजिश रची, किस तरह परमबीर ने साजिश रची, और वो साजिश अब बेनकाब होने का इस कदर डर है कि गवाहों को दबा ले, झूठ बोल ले, फरेब कर ले, सीबीआई जांच से भाग ले, यानी साम दाम दंड भेद सब कुछ कर लेना चाहते हैं। लेकिन अब कुछ चलने वाला नहीं है, क्योंकि सीबीआई को जांच हैंडओवर हो चुकी है। सीबीआई को वो टेप भी ऑफ इंडिया के दिए जा चुके हैं जिसमें आपने सुना था गवाह चीख चीख कर कह रहा था, उसे जबरदस्ती पेपर में कहा गया तुम्हें रिपब्लिक भारत का नाम लेना है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात की है कि अब दरअसल सीबीआई जांच करेगी, और सीबीआई जांच करेगी तो उन सब से सवाल जवाब करेगी, उन सब से पूछताछ करेगी जो विरोध कर रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने मुहावरा सुना होगा, ये चोर की दाढ़ी में तिनका है। दरअसल जिसका नाम है टीआरपी में, स्कैम में, वो सब ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। बाकी मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। निधि, सवाल यही है, न सिर्फ वो सब निधि जो ये कह रहे हैं कि सीबीआई जांच ना हो, बल्कि परमबीर सिंह की परेशानी भी यही है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने सर्कुलर इसीलिए जारी किया कि सीबीआई इन्वेस्टिगेट करेगी, तो ना ये लुटियन मीडिया बल्कि परमबीर भी सवालों के घेरे में होंगे, उनसे भी सवाल जवाब होंगे। बिल्कुल सुहेल, सीबीआई जांच का जो ऐतराज है, जो विरोध के सुर खासतौर पर लुटियंस मीडिया के एकाएक फिर से बुलंद हो रहे हैं, इस विरोध के अंदर ही दरअसल सुहेल सवाल का जवाब छिपा हुआ है। जवाब ये है कि क्योंकि आप में बेचैनी का होना लाजमी है, क्योंकि इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं आपकी संलिप्तता है। रिपब्लिक के खिलाफ जिस तरीके से एक बड़ी और कड़ी कॉन्स्पिरेसी को आपने रचा, हमने सबूतों के आधार पर उसको बेपर्दा किया और बार बार कर रहे हैं, और वो भी बड़े सबूतों के आधार पर। लिहाजा विरोध क्यों हो रहा है, इसका जवाब इसी के अंदर शामिल है। अब सवाल ये भी है कि किस तरीके से सूबे का सिस्टम, सूबे की सरकार किस तरीके से साजिश कर रही है, और लगातार जो प्रमाण बड़े हम सौंप चुके हैं, सामने ला चुके हैं जनता की अदालत में। अब देखना ये बहुत जरूरी है कि आखिरकार आपको रोक रहा हूं, हमारे साथ रिदम जुड़ गई जो पूरी तरह से दर्शकों को बता सकेंगी कि आखिर है क्या, हुआ क्या। रिदम जरा दर्शकों को बताइए कि आखिर ये लुटियन मीडिया परेशान क्यों है, ये लुटियन मीडिया की नींदें क्यों उड़ी हैं, क्या लिखा है इन्होंने, क्यों भाग रहे हैं सीबीआई जांच से? देखिए, लुटियन मीडिया सबसे पहले तो एकदम सपोर्ट करने में एकदम पीछे है सोहेल, और दूसरी तरह से लुटियन मीडिया चाहती है कि जो भी कार्रवाई हो रही है, उनको पता है कि जो चैनल नंबर 1 पे है, वो चाहते हैं कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, चाहे ये केस बॉम्बे हाई कोर्ट में हो, हर तरीके से वो देख रहे हैं कि हर तरह रिपब्लिक की एक जीत हो रही है। अब जब ये एनबीए या कोई भी चैनल या कोई भी एफिडेविट ये लोग देते हैं और धिक्कारते हैं जो रिपब्लिक की एक जीत हो रही है, यहाँ पे ये कभी भी ये नहीं कह रहे कि इस तरीके से परमबीर हमारे पीछे जा रहे हैं,
हमारे पीछे साजिश कर रहे हैं, हमारे को समन कर रहे हैं, चाहे वो श्रवण सेन हो जिनको कल बिठाया जा रहा है और सवाल पूछे जा रहे हैं सोर्सेज पे, इस चीज के बारे में वो नहीं कहेंगे। मगर जब परमबीर सिंह हमारे अगेंस्ट जा रहे हैं उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है, हमारी इन्वेस्टिगेशन पे कहा जाता है, सुशांत सिंह राजपूत केस के बारे में कहा जाता है, कोर्ट में जाके कहा जाता है कि सिर्फ हम लोग हैं जो इस चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो ये बहुत ही एक मीडिया है जो इनकी साजिश है, एक कॉन्स्पिरेसी है कि रिपब्लिक के बारे में बोला जाए और बाकी सब चीजों के बारे में शांत रहा जाए। रिदम, मैं तो कहूंगा ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसीलिए सीबीआई जांच का विरोध है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक बहुत यहाँ पे बड़ी बात ये भी है कि हम लोग एक होके सोहेल खड़े हैं। जिस तरीके से हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, चाहे वो एक एफआईआर हो जो रिपब्लिक के कुछ लोगों के अगेंस्ट हो और जिसमें 5th पॉइंट पे लिखा है ये पूरे एक एडिटर्स, पूरे रिपब्लिक एम्प्लॉइज के अगेंस्ट है। जाहिर सी बात है कि परमबीर सिंह और पूरा जो मुंबई पुलिस है वो पूरे रिपब्लिक के अगेंस्ट कोई धोखे का केस बनाना चाहते हैं, वो फर्जी विटनेसेस करना चाहते हैं, जैसे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। चाहे कुछ भी हो, 4 साल में 12 घंटों में 4 साल की फाइनेंसेस को जानना चाहते हैं। चाहे उनको कुछ भी मिल जाए, कोई भी केस में वो चाहते हैं हम कोई केस करें। इस चीज पे पूरी लुटियंस चुप हैं, मगर वो कुछ भी पकड़ के रिपब्लिक के बारे में बाकी चीजों पे कुछ कहना चाहती हैं। ये एक उनकी साजिश है। वो चाहते हैं कि रिपब्लिक जो नंबर 1 है वहां से वो उनका जो हमारा एक पोजीशन है वहां से हट जाए। रिदम, जो बात आपने कही, माफ कीजिएगा आपको रोक रहा हूं, न सिर्फ रिपब्लिक की पूरी टीम बल्कि बड़ी बात यह है कि पूरा देश एक साथ खड़ा है, रिपब्लिक के साथ पूरा देश खड़ा है। जिस तरह से हमें मैसेजेस मिल रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर या ग्राउंड पर, ये बता रहा है कि पूरा देश गुस्से में है, पूरे देश में आक्रोश है, संत समाज में गुस्सा है, उद्धव सरकार के खिलाफ गुस्सा है। लोग सामने आकर बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं वी स्टैंड विद रिपब्लिक। ये बता रहा है कि कैसे लोग दरअसल समझ रहे हैं कि जानबूझकर ये सब कॉन्स्पिरेसी और साजिश रची जा रही है। रिपोर्ट दिखा रहे हैं, फिर कुछ ही पलों में लौट रहे हैं। रिपब्लिक पर और कितनी एफआईआर। एक तरफ रिपब्लिक भारत और भारत के सारे लोग, हम इस लड़ाई को जीतेंगे। महाराष्ट्र में ये कैसा लोकतंत्र, 1000 लोग तक अरेस्ट करके बैठे हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस के अलायंस वाले सरकार। महाराष्ट्र में अघोषित आपातकाल। किसी भी सरकार को मीडिया को कुचलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। परमबीर का जनतंत्र पर हमला। ये अलोकतांत्रिक कार्रवाई राष्ट्रभक्तों के मनोबल को तोड़ रही है। देश की आवाज दबाने की कोशिश। यह पुलिस का व्यवहार नहीं है, यह दाऊद इब्राहिम के पेरोल पे पल रहे परमबीर नाम के एक गुंडे का व्यवहार है। मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर के एक झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। फर्जी टीआरपी केस की पोल खुल चुकी है। किस तरह गवाह को डरा धमकाकर जबरन बयान देने की कोशिश की गई। झूठ की पूरी कलाई खुल गई है तो परमबीर बौखला गए हैं। बौखलाहट में रिपब्लिक को जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है। अर्णव जी की पूरी टीम को जिस प्रकार दबाने की साजिश हो रही है और पूरी सरकार इस पर लगी हुई है। परमबीर और उद्धव सरकार की तरफ से रिपब्लिक के खिलाफ चलाए जा रहे षड्यंत्र की पूरे देश में आलोचना हो रही है। पूरा देश रिपब्लिक के साथ खड़ा है। किसी भी सरकार को मीडिया को कुचलने का प्रयास नहीं करना चाहिए। साफ है, परमबीर लोकतांत्रिक तरीके से रिपब्लिक के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। परमबीर काले कानून का इस्तेमाल कर ये साबित कर रहे हैं कि मुंबई में अघोषित आपातकाल है। 1000 लोग तक अरेस्ट करके बैठे हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस के अलायंस वाले सरकार। इमरजेंसी जैसे अभी जहां कांग्रेस के कुशासन है महाराष्ट्र, वहां हुआ रहा है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने रिपब्लिक के खिलाफ षड्यंत्र किया, लेकिन वो ये भूल गए
कि सच्चाई के लिए ये लड़ाई सिर्फ रिपब्लिक की नहीं, पूरे देश की है। इसलिए हमारी लड़ाई अब जन आंदोलन में बदल गई है। सारे राष्ट्र के लोग खुलकर समर्थन दीजिए, ये समर्थन देने का समय है। हम समर्थन करते हैं रिपब्लिक का। अर्णव गोस्वामी इस सनातन हिंदू राष्ट्र के, भारत के संवैधानिक व्यवस्थाओं के प्रहरी पत्रकार हैं। इनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप झूठे हैं और इसमें से सब में से एक उज्जवल चरित्र होकर के निकलेंगे। जाहिर है कि उद्धव सरकार और कठपुतली पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह रिपब्लिक को डराने, धमकाने और बदनाम करने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि रिपब्लिक पर हमला देश की 130 करोड़ आवाम पर हमले के बराबर है। रिपब्लिक अकेला नहीं, हमारे साथ पूरा देश है। हम सच के लिए लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे।